अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन और ई टेस्ट के बारे में। जब किसी भी शख्स को पेशाब में जलन हो, पेशाब में पीप आए, खून आए या पेशाब बहुत कम आए या बहुत ज्यादा पेशाब आए और बार बार आए तो यूरिन का टेस्ट करवाया जाता है ताकि वजह मालूम की जा सके। अब यूरिन आरी के जब टेस्ट करवाते हैं तो उन चीजों में क्या एग्जामिन करते हैं। तो यूरिन आरी के टेस्ट में यूरिन का कलर देखा जाता है, उसकी पीएच देखी जाती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रही ये चीज देखी जाती है, ब्लड तो नहीं आ रहा ये देखा जाता है, और ग्लूकोज लेवल तो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, कीटोन बॉडीज तो नहीं बनी हुई है, व्हाइट ब्लड सेल या पस सेल्स यूरिन में तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें इन्फेक्शन को शो कर रही होती हैं। और अगर बॉडी में प्रोटीन आए तो ये किडनी डैमेज को शो करती है, अगर ब्लड आए तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यूरिन में ब्लड आने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि किडनीज, यूरेटर या ब्लैडर में सिस्ट होना या स्टोन होना या अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाना या एक्सीडेंट, ट्रामा या गिरने की वजह से चोट लग जाए तो चोट लगने की वजह से भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा यूरिन का कलर हमें बताता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल यूरिन का कलर जो होता है वो पेल येलो होता है। अगर डार्क येलो हो या वेरी डार्क येलो हो तो ये डिहाइड्रेशन को शो करता है, यानी कि जिस्म में पानी की कमी है, इसी वजह से ही यूरिन का कलर डार्क हो चुका है। और अगर यूरिन में ग्लूकोज एक्सक्रीट हो रही हो तो इसका मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ स्टेज में है, यानी मरीज को शुगर का मर्ज हो चुका है। अब यूरिनारी का सैंपल लेने के लिए हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धो लें और खुश कर लें, और सैंपल के लिए यूरिन कंटेनर को ओपन कर लें। और एक बात का खास ख्याल रखें कि कंटेनर के अंदरूनी किसी भी हिस्से को टच ना करें, वरना यूरिन कंटेनर कंटेमिनेटेड हो जाएगा और स्टरलाइजेशन का मकसद भी फोत हो जाएगा, और कंटेमिनेशन की वजह से रिजल्ट पे भी फ़र्क आ पड़ेगा। यूरिन कंटेनर को ओपन करके सैंपल लेने के लिए टॉयलेट में आप पहले पेशाब करना शुरू करें और कंटेनर पास करके 1 से 2 ऑन्स यानी कि 30 से 60 ml डालें। बाकी का पेशाब का अमल टॉयलेट में मुकम्मल करें और कंटेनर को ढक्कन से बंद कर दें और लेबॉर्ट्री में सैंपल जमा करा दें। और एक बात यह भी जहन में रखें कि अगर आप घर से या ऑफिस से या किसी भी जगह से यानी लेबॉर्ट्री से आउट अगर आप हों तो आप यूरिन सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो 1 घंटे से कम वक्त में लेबॉर्ट्री में सैंपल जमा करवा दें। और अगर ये मुमकिन ना हो तो यूरिन सैंपल को रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा जब तक डिलीवरी मुमकिन ना हो, और 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और यूरिन सैंपल का टेम्परेचर 2 से 8 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए, ताकि यूरिन सैंपल में अगर लंबे अरसे तक पड़ा रहे तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। और इस चीज़ से बचाने के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना लाजमी है, ताकि यूरिन के सैंपल में बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो और आपको परफेक्ट रिज़ल्ट्स मिल सकें। और अगर टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो सैंपल नया ले लेना चाहिए, पुराने सैंपल को लंबे अरसे तक रखने तक डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।